माहौल क्या है, माहौल क्या है, माहौल क्या है, माहौल क्या है। बज गया फिर से चुनावी तराना, एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ तेलंगाना। इस बार चुनाव का नाप तौल क्या है, विधानसभा चुनाव का नाप तौल क्या है। राजीव रंजन जी, रंजन जी बताइए ना माहौल क्या है। भाई साहब बताइए ना माहौल क्या है। बहन जी बताइए ना माहौल क्या है। माही मृदुल बताइए ना माहौल क्या है। भारी कमल पर कमलनाथ होंगे कि शिवराज फिर राज के साथ होंगे। राजस्थान का राज किसको मिलेगा, गहलोत पायलट के कमल खिलेगा। बघेल के सियार का झोल क्या है, बघेल के सियार का झोल क्या है। राजीव रंजन जी, रंजन जी बताइए ना माहौल क्या है। भाई साहब बताइए ना माहौल क्या है। बहन जी बताइए ना माहौल क्या है। माही मृदुल बताइए ना माहौल क्या है। नमस्कार। राजस्थान का माहौल क्या है ये जानने के लिए आज हम अजमेर आए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि प्रख्यात सूफी संत हैं, उनकी दरगाह यहाँ पर है ही। और आपको पता है कि अजमेर कितना विख्यात है। और दूसरी बात है कि अजमेर में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस और 1 इंडिपेंडेंट ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी का अजमेर एक किले के तौर पर भी देखा जाता है, मजबूत गढ़ भी माना जाता है। तो अजमेर में माहौल क्या है ये जानने की कोशिश करते, ये बताते हुए कि राजस्थान में बीजेपी ने 41 सीटों पे जो उम्मीदवारों की घोषणा की है, उससे टिकटों के बंटवारे को लेकर एक असंतोष भारतीय जनता पार्टी में दिखाई भी दे रहा है। उसके लिए राजस्थान की प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने यह कहा कि पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी टिकटों के बंटवारे में नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी नवरात्रों का इंतज़ार कर रही थी और अब 2-4 दिनों के भीतर उसकी भी पहली सूची आने को है। लेकिन जगह जगह कांग्रेस मुख्यालय पर जगह जगह के उम्मीदवार वहां पहुंच रहे हैं, समर्थक पहुंच रहे हैं और पुराने लोगों की कई लोगों के सिटिंग विधायकों के टिकटों के काटने की भी बात कर रहे हैं और अपने समर्थकों, यानी टिकटों को बंटवारे को लेकर दोनों तरफ घमासान मचा हुआ है। जब बाकी लिस्ट आएगी तब और मजा आएगा। बहरहाल मैं अजमेर की सड़कों पर आम लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ, आपको अलग अलग इलाकों में भी ले चलूँगा कि माहौल क्या है। तो अब अजमेर की सड़कों पर जैसा आम लोगों से मैं चलते फिरते बातचीत करता हूँ, यहाँ पर कुछ चप्पल जूते को बनवाने के लिए लोग रुके हुए हैं, यहीं से शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है मैडम? संगीता जोशी। आपका? पंकज जोशी। अरे जोशी जी लोग तो उधर पहाड़ गए। पहाड़ गए? कहाँ पहाड़? यहाँ भी है, यहीं गए हम। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रहा था, सीपी जोशी यहाँ के और तमाम जोशी टाइटल देख के लोग पहाड़ के समझते हैं ना, इसलिए मैंने कहा कि राजस्थान में भी जोशी बहुत ज़्यादा है। राजस्थान के ही हैं और प्रॉपर अजमेर के ही हैं। अच्छा एक बात बताइए, दो सीपी जोशी नेता हैं, एक बीजेपी में भी है, एक कांग्रेस में भी है। हाँ। कई बार नाम उनका छपता है, फोटो इनका छप जाता है। हो जाता है नाम एक है इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। और दोनों बड़े नेता हैं। दोनों बड़े नेता हैं, सही बात है। तो अब बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी में इस बार 2023 में माहौल क्या दिखाई दे रहा है? देखो टक्कर है आपके, देखो होता क्या है, चांसेस तो बीजेपी के हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर यहाँ का तो रिवाज है बदलने का, लेकिन तब भी लोग मानते हैं कि टक्कर है, उसके पीछे वजह क्या है? वैसे तो बीजेपी का नंबर है, उसे आ जाना चाहिए। एक्चुअल क्या है कि जो लास्ट 6 महीने में जो गवर्नमेंट ने मोबाइल बांट दिए, ये बांट दिए,
फ्री में दे दिया, देश जो पैसा आया दे दिया, तो इससे क्या है कि थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ता ही है ना, और ये गलत भी है। ये जो रेवड़ियाँ बांट रहे हाँ हैं, गलत है, ये इधर बांट रहे हैं और उधर शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में बांटे जा रहे गलत है। इलेक्शन जब होता है ना तो उसके 1 साल पहले इन चीजों पे पाबंदी लग जानी चाहिए। हैं। कोई नियम बनना चाहिए। हाँ रिश्वत दे रहे हैं रिश्वत। अरे तो महिलाओं को ही तो मिल रही है। नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मिल रहा है जिनको मिल रहा है मोबाइल, पर ये रिश्वत है कि हमें मोबाइल हमें दो आप वोट। इसके लिए रिश्वत है, ये रिश्वत दे रहे हैं। ये रिश्वत है, ये रिश्वत तो सब पार्टी वाले दे रहे हैं नहीं। गलत है ना, हम तो सबके लिए कह रहे हैं गलत है। देखो मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं जब कोरोना खत्म हो? राशन बांटना एक चीज है, आप जब गवर्नमेंट बनी तब नियम लागू करो ना, लास्ट साल में क्यों करते हो? जब आपको वोट लेना है, जब आपको वोट लेना तब तो आपके सारे नियम लागू होते अच्छा, हैं। वो राशन वाला ठीक है। नहीं, आप जब गरीबी से नीचे वालों को राशन मिल रहा है तो वो अच्छी बात है। अरे वो कब तक मिलेगा? कोरोना का कोई इफेक्ट है? तो जो कमाई नहीं करते हैं उनको तो मिलना चाहिए ना, थोड़ा बहुत उनको हेल्प मिलती है, अलग है। हेल्प मिल रही है ना उनको। लेकिन मेन चीज ये है कि आपको 5 साल के लिए सरकार बनाई, 4 साल तो आपने कुछ नहीं किया, 5वें साल आपने सब फ्री में बांट दिया, ये कहाँ का नियम है? मोदी जी तो हर बार बांट रहे हैं, हमेशा ही बांट रहा है। मोदी जी का सब काम ठीक है ना? हाँ हाँ जी। क्या आपको सबसे सही लगता है? आप वो क्या पूछना चाहते हैं कि आप मोदी जी को वोट दोगे क्या? नहीं, मैं वोट किसी को दो ना दो, मोदी को वोट दोगे? नहीं, वोट से मेरा कोई मतलब नहीं। आप जिसको मन हो उसको दो। आप मुझे बताओ। हाँ, मोदी जी जो एक मिनट रुको। आप मोदी जी का सबसे अच्छा काम आपको क्या लगता है? सभी काम अच्छे किए उन्होंने तो। जैसे कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है? सबसे अच्छा राम जन्मभूमि का। अच्छा, और दूसरा तो दुनिया के लेवल पे भारत को पहुंचाया, इससे बड़ा और क्या काम? दुनिया में डंका बजाया। और तीसरा? बाकी तो बहुत अच्छे काम हो ही रहे हैं। और बजना चाहिए मोदी जी का डोल, हाँ? मोदी जी का ही बजना चाहिए डंका। अब तीसरा काम तो बता ही नहीं रहे। एक डंका राम मंदिर के अलावा 370 बता दो। कश्मीर 370 वो तो बहुत कुछ कर दिया, वो तो टाइम निकल गया उस काम को तो निकले हुए 5 साल हो गए। ये तो दूसरे सरकारें तो लास्ट टाइम बताया नहीं, हम ही तो बता रहे हैं। अच्छा बहरहाल एक बात बताइए, ये वसुंधरा राजे को सीएम बनाने न बनाने का कोई फर्क? नहीं, देखो परिवर्तन जो कोई मतलब जवान आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए जो जो योगी जी जैसा, हाँ, योगी जी जैसा आना चाहिए, कड़क। कड़क, जो डिसीजन लेवे और उसकी चले। क्या मतलब है? हाँ? जो डिसीजन नहीं ले सकता उनका क्या मतलब है? जो एक लेवे बात है डिसीजन और कि चले। देश में मोदी जी के बाद अमित शाह जी का नंबर है कि योगी जी का? योगी, हाँ? योगी, ठीक है। हाँ? योगी। योगी परफेक्ट है। चलिए ठीक है। आप लोग क्या करते हैं? मैं बिजनेस में। मैं हाउस वाइफ। मगर आपको राजनीति में इंटरेस्ट हुआ है? इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब आज मैं बात करता हूँ ऐसे लोगों से जो कि जूता बनाने का काम करते। हाँ, ले आओ। अब थोड़ा आज माहौल क्या है, मैं हर तबके से बात करता। हाँ? आपको सुनते हैं, राजीव जी नाम है आपका? राजीव जी हमेशा देखते हैं आपका माहौल क्या है, रोज ही देखते हैं 8:30 बजे। अरे भाई मेरा तो 6:15 बजे आता है। शाम को भी आते हैं ना रिपीट में। 11 बजे। हाँ 11 बजे वो भी देखते हैं। अरे आपका बहुत शुक्रिया। आप भी देखते हैं? मैं भी आपके देखता हूँ, और आप जब भी करते हो ना, आपके चेहरे पे खुशी, चेहरे पे वो रहती है, हंसी रहती है। तो हंसना मुस्कुराना चाहिए। देखे वैसे जैसे न्यूज वाले होते हैं ना, और भी रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे वो चीज़ नहीं होती है जो आपके चेहरे पे होती है। हमारे चेहरे पे नूर है। दूर है बात करने पे, आप गर्म नहीं होते। कुछ भी बोले गरम नहीं होते हो। कोई कुछ भी बोले आप गरम नहीं होते हो। अरे हमारा काम है आपसे पूछना, गुस्सा होना सही थोड़ी बात। नहीं। और हम किसी की तरफ हम थोड़ी हैं। आप जो बोलते हैं वो दिखाते हैं। बहरहाल एक बात बताइए, अब मैं आता हूँ इस बात पर कि देश में जातिवाद को लेके, ओबीसी को लेके, दलितों को लेके तमाम राजनीति होती है। आप पीढ़ियों से यही काम कर रहे हो क्योंकि आप इसी जाति में पैदा हुए हो, है? तो आपको लगता है कि आज़ादी के बाद, इतनी सरकारों के आने के बाद सब दलितों की बात करती हैं, सब कहती हैं जातिवाद खत्म होना चाहिए। आप क्या सोचते हो, बताओ? आप ये काम करते करते। जातिवाद तो नहीं होना चाहिए वैसे तो। जातिवाद से कुछ नहीं मिलता तो है नहीं। हमें शहरों में तो जातिवाद है ही नहीं,
सब यार दोस्त एक दूसरे के हैं, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, हरिजन भी है, सब दोस्ती है। गांव में होता है जातिवाद का ज़्यादा, शहरों में कुछ भी नहीं होता। शहरों में हमारे पास गिराक आता है, बैठ भी जाता है, बात भी करता है, सभी जाति के बात करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जातिवाद का कुछ भी नहीं है, शहरों में तो कुछ भी नहीं है। तो लेकिन चुनाव तो धर्म और जाति इसी दो पे हो ही रहा है। लेकिन अब क्या करें, वो तो बटा रहे हैं लोग। जब से ये बीजेपी आई है, जब से जातिवाद ही हुआ है। उससे पहले पहले नहीं कहाँ था? कांग्रेस के टाइम में आपने देखा क्या? कांग्रेस के टाइम में कभी राम मंदिर का मुद्दा उठता था क्या? राम मंदिर का मुद्दा तो जब भी राजीव गांधी के टाइम में भी था, उन्होंने मंदिर को खुलवाया था। लेकिन जब तो उतना दंगा फसाद नहीं होता था। अभी क्यों होता है? अभी क्यों पथराव होता है? अजमेर में तो नहीं होता है। हिंदू मुसलमान सब एक रह रहे हैं। तो ये दूसरी पार्टी वाले देख नहीं रहे हो? कांग्रेस वाले जातिवाद की बात कर रहे हैं, ओबीसी की वो बात। तो देख के करना पड़ेगा ना। एक गिरगिट को देख के दूसरा गिरगिट रंग बदलेगा ना, फिर करना तो पड़ेगा। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप तो पॉलिसी करने लगे, चलो काम भी करते रहो, हमारा भी काम हो, आपका भी। पूछो, आप पूछो। हाँ तो जी, आप ये बोलो, हाँ जी। ये जो मैं बात पूछने जा रहा हूँ आपसे कि धर्म और जाति में महत्वपूर्ण कार्ड या महत्वपूर्ण बात कौन सी है? भाई देखो, धर्म के नाम में महत्वपूर्ण तो ये है कि जैसे अब मान लो कि आप राजनीतिक में जो आप धर्म के नाम से उसको वोट लेना चाहते हो, ये तो सही नहीं है। आप वैसे स्टैंड वो होना चाहिए जो जैसे देश के अंदर विकास होवे, तरक्की होवे, और जो कह तो रहे हैं मोदी जी का, अभी देखिए पीछे बात कर, वो उनके विचार से बोल रहे हैं। हर आदमी आपके विचार से मोदी जी के शासन में विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास होया, लेकिन मोदी जी ये कहते हैं कि मैं आने के बाद ही विकास होया देश का। तो पहले विकास नहीं थे क्या? या बॉम्बे का गांव था, या दिल्ली गांव था, या फिर ये अभी विकास हुए क्या? पहले कुछ नहीं हुए थे क्या? भाई पहले भी काम होते थे, लेकिन यह है कि सब अपने अपने तरीके से देश को चलाते हैं। ये अपने दिमाग से चला रहा है। अब जैसे और भी उससे पहले प्रधानमंत्री, एक बात लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दलितों में एक पैठ, एक अपनी पकड़ बनाई है। मुझे तो खुशी बहुत इस बात की है कि आप लोग मेरा कार्यक्रम देखिए देखते हैं आपको, हमेशा देखते हैं। मुझे आपको देखते हैं हम खुश हो गए। मैंने भाई साहब आज अजमेर में घूम रहे हैं। मैं ऐसे ही घूमते घूमते रहते हो आप। यूपी के चुनाव में यूपी में जाते हो, कभी कहाँ जाते हो? तो मुझे मिले तो बहुत लोग, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मुझे जितनी खुशी आप लोगों के कार्यक्रम देखने या पहचान जानने से और मेरा नाम बताने के आते हैं, आपको पहचान के मेरे भाई साहब आ गए। माहौल क्या है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि दलितों में कहा जा रहा है कि बीजेपी पैठ बनाने में बहुत हद तक कामयाब हो रही है, या उसने है, आप ऐसा मानते हैं? अभी ये बीजेपी वाली अभी जो दलितों में घुसपैठ अभी चालू है, उससे पहले नहीं था। अभी जो अभी आ रहा है ना, जो माहौल देखते हुए अब दलितों में भी घुस रहे, नहीं तो पहले कहाँ था ये? तो कामयाब हो रहे हैं? नहीं, कामयाब तो वो तो समय बताएगा। वो तो अब वो तो देखो, आप जैसे न्यूज है या कोई चीज़ है, घुस रहे हैं, अब उनको कुछ डर लग रहा हो या कुछ ऐसा होगा तो दलितों में भी घुसेंगे। उनको तो सीट, उनको तो कुर्सी चाहिए। आपको लग रहा है कि कामयाबी उनको मिल रही है? कामयाबी तो मिली है, जब तो आगे सीटें आई है इतनी। दलितों के वोट काटे इन्होंने। अच्छा, और मायावती के बारे में आप क्या सोचते हैं? मायावती तो देखो, राजस्थान में तो इसका कुछ भी नहीं है। वो यूपी में सिमटी हुई है। वहाँ तो खत्म हो रही है। हाँ, वहाँ भी खत्म हो रही है। यहाँ तो चांस नहीं है कुछ मायावती। चांस इस बार किसका? इस बार तो देखो टक्कर है। टिकटों के लिए भी लड़ाइयाँ हो रही है। हाँ यार, देवनानी टिकट का की भी हो रही है, काबरा सिंह की भी हो रही है। आज ही न्यूज़ आया अखबार में, टिकटों की लड़ाई चल रही है। अब तो क्या है, थोड़ा घुसपैठ ज़्यादा है, एक दूसरे का घुसपैठ हो रही है कि 15-15 साल से एक ही नेता बना हुआ है, तो दूसरों का नंबर कब आएगा? दोनों पार्टियों में? दोनों पार्टियों में। तो फिर एंटी दोनों में हो रहे हैं। चलो यार, आप लोग ने इतनी अच्छी सियासत की बातें की। अब एक और, मैं देखिए राह चलते बाजार में बाबूजी पनीर ले रहे थे। क्या नाम है आपका? कोई भी नाम हो यार, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कमल, कुछ भी का नाम कर दो। कमल, चलो। आपका नाम कमल है? हाँ। अरे इतना आप आप बोलोगे आधार दिखाओ। नहीं आधार नहीं। मैं जो है इतना झटके में बोले, मैं डर गया कि गुस्सा हो गया क्या मेरे ऐसे। मैं क्यों कर रहे हो ये तो हमें ये तो बताओ। ये मैं क्या करता हूँ ना, मैं राह चलते लोगों से ऐसे बातचीत करता हूँ। मैं
दूर से आया हूँ, दिल्ली से, और ये राजस्थान का जो चुनाव है, तो बिल्कुल आम लोग क्या सोचते हैं ये जानने के लिए मैं ऐसे सड़क पे चलते चलते लोगों से पूछने मैं लगता तो नोटा वाला हूँ। हाँ? नोटा वाला आदमी हूँ मैं। किसी को पसंद किसी नहीं। को नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं। ये जाति अलग है। ये जो राजनीति वाले लोग हैं इनकी जाति अलग होती है। अरे ये रहे तो आदमियों में नहीं आते हैं गिनती अरे मेरे हिसाब से। एक मिनट सुनो, रहे तो आप हिंदुस्तान हाँ में रहो। रहो, तो मैं नोटा वाला हूँ, इनको नहीं पसंद कर रहा। मेरे अभी तक तो मैं जानता ही नहीं हूँ कि कौन खड़ा हो रहा है, तो इसलिए मैं क्या बताऊँ आपको। तो बचपन से ही मतलब शुरू से ही आपको मैं शुरू से नहीं हूँ, अभी इस बार दूंगा। इस बार गुस्सा है? इस बार नोटा है, पिछली बार भी नोटा था। चल आप में जाने दे मेरे को घर में। अरे सुनिए, बहुत जरूरी बात है। आप जैसा सीनियर सिटीजन और देश का इतना वरिष्ठ नागरिक, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, नेताओं और राजनीतिक प्रक्रिया से इतना नाराज है कि वो नोटा की तरफ जा रहे हैं, कम बड़ी बात है। यस, बहुत बिल्कुल जा रहा हूँ नोटा की तरफ, बहुत नाराज हूँ। तो क्या नाराजगी की आपकी वजह क्या है? रेवड़ी बांटवाओ, जहाँ पे जो रेवड़ी खा ले रहा है वो खुश है बहुत, जो रेवड़ी नहीं जिसको देर मिल रही वो नाराज है बहुत, यूँ समझो आप। तो आपको लग रहा है ये रेवड़ी बांट बांट के वोटों यही को कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हमें इतनी रेवड़ी देती तो खुद के पास रेवड़ी कितनी होगी ये तो सोचो। चलो जा रहे एक मिनट सुन- अब मैं नहीं बात अरे, कर रहा। एक मिनट सुन लीजिए। अच्छा, अंतिम सवाल चलो सुनिए। आप आइए। अंतिम सवाल सुनिए, अंतिम लास्ट। क्या ये जो पार्टियां अभी देश में हैं, इनकी जगह कोई नया आदमी आना चाहिए? आने ही नहीं देंगे, आने ही नहीं देंगे। अच्छा आदमी वो आ जाए तो वो जीतेगा नहीं, वो जब जीतेगा तो कर भी नहीं सकता, जीत भी गया तो कुछ नहीं हो सकता। पार्टी ही जो करे, जिसका आदमी होगा अच्छा तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन मोदी जी के बारे में तो लोग राय ठीक। अरे सर मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता इस बार, किसी के बारे में? किसी के भी बारे में। अच्छा, आप करते क्या थे? सब अच्छे हैं। मैं रिटायर हो चुका हूँ, 75 साल का हूँ मैं। वो तो स्मार्टनेस बता रही है। बस तो बात करा। चलो चलिए ठीक है। माहौल क्या है, मैं थोड़ा दूसरे लोगों से बात करता हूँ।